शोल्डर पे लॉयन आया है, उसके पीछे अगर कोई है खड़ी, वो मेरी माँ है, वो वुमन है। नहीं, मेरे से भी गलतियाँ हुई है। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने गलतियाँ की होगी बचपन में, मैंने उन गलतियों को भी नहीं छुपाया। जिस तरह से मेरा बचपन गुजरा है, उसमें मुझे एक दिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उस दिन मुझे लग रहा था कि पिताजी का मर्डर कर दिया जाए, पिताजी को मार दिया जाए, या फिर सिचुएशन में आप है कि जिसमें आपको लगता है कि आपके पिता की आप हत्या करने पे एकदम मानसिकता पे है, और या तो घर छोड़ के भागने की मानसिकता से। अब उस मानसिकता से मैं गुजरा। ये अभी मंजीत ने बताया कि हाँ, प्रोडक्शन हाउसेस थे, और मैं यहाँ बता दूँ कि करीबन 13 स्क्रिप्ट मेरे ऊपर लिखी जा चुकी है, और 4 स्क्रिप्ट मेरे मोबाइल में अभी भी है, जो सिर्फ मेरे हाँ के लिए रुकी है कि हाँ आप इसको ओके कर दीजिएगा, उस पर मूवी बन जाएगा। तो अब मुंबई में मैं डेपुटेशन पे गया था फैमिली रीज़न की वजह से। वहाँ तो वो कल्चर ही है, कमर्शियल कल्चर है। मैंने वहाँ किसी का भी एक्सेप्टेंस स्वीकृत नहीं किया, वहाँ पे किसी को एक्सेप्टेंस नहीं किया उसमें। क्योंकि जब मैं वो स्क्रिप्ट मेरे पास भेजे जाते थे, मैं उसको पढ़ता था, तो वो एक मुझे लगता था कि जो एक हीरोइक एस्पेक्ट है कॉप का, पुलिस का, जैसा दबंग सिंघम, उस टाइप से वो उसकी लिखावट थी, उस टाइप से उसको प्रोजेक्ट किया गया था कैरेक्टर को। और मेरा मानना है कि दुनिया भी उसी कैरेक्टर को देखना चाहती है कि जो इस्टेब्लिश्ड है। आप कोई पॉलिटिकल लीडर्स को लीजिए जो इस्टेब्लिश्ड है, आप कोई फिल्म स्टार्स को लीजिए, आप स्पोर्ट्समैन को लीजिए। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं उस उतना बड़ा सेलिब्रिटी या सुपरस्टार या स्टार हूँ, लेकिन हाँ, जो भी समाज में जिनको मान्यता है, सिर्फ उनकी कहानियाँ आती है, उनके हीरोइक एस्पेक्ट्स आते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उनके पीछे आप सब भी जो भी खड़े हैं, आपका भी इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए कि आपके पीछे किसी ना किसी का योगदान होता है आपके परिवार में, और वो क्रुशियल टाइम में होता है। और हालांकि उस पर्सनैलिटी जो समाज में पर्सनैलिटी इस्टेब्लिश हो चुकी है, उसको वो रिस्पेक्ट मिलता है, उसको सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन उसके पीछे जो है, जो लोग मेहनत करते हैं, जो एक दिशा निर्देशन करते हैं, जो एक विपरीत परिस्थितियों को सहन करते हैं, जो एक इंस्पिरेशनल फैक्टर्स होते हैं, उनकी कहानियाँ नहीं आती है। तो मैंने तब एक डिसाइड कर लिया कि नहीं, जब कभी किसी स्क्रिप्ट को हाँ करूँगा या कुछ मूवी बनेगा, कुछ भी होगा, लेकिन उससे पहले मेरी जो रियलिटी है, मेरी जो कहानी है, वो आनी चाहिए सोसाइटी के सामने, समाज के सामने। और वो जो कहानी है, वो बोला जाता है कि एक ग्रे एरिया रहता है लाइफ में। हर एक के लाइफ में ग्रे एरिया होता है, ब्लैक एंड व्हाइट में किसी की लाइफ नहीं होती है, तो ग्रे को उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ग्रे नाम की कंसेप्ट को नहीं रखना चाहिए, जो भी कुछ है ब्लैक एंड व्हाइट में आना चाहिए, ट्रू टू दी फैक्ट्स आना चाहिए, सब रियलिटी के साथ आना चाहिए। पहला तो ये था। दूसरा, अभी बताया, वो कॉमन एक क्वेश्चन था कि आप ऐसे क्यों है करके। हमेशा का सबका यही था कि आप सबसे डिफरेंट क्यों है, आपका एटीट्यूड ऐसा क्यों है, आप इतनी इंट्रोवर्ट क्यों है, जैसा महिलाओं का एस्पेक्ट है, आप महिलाओं के प्रति इतना संवेदनशील क्यों हो। इतना संवेदनशील था कि अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं डीआईजी सहरसा हूँ, तो सबसे पहले मैं जाने के बाद जो वहाँ पे काम किया था, डिस्ट्रेस वारंट, जो कि जिनकी शादी हो चुकी है, बाद में शादी के बाद जो पति छोड़ देते हैं, तो कोर्ट से वो उनका जो एक मंथली उनको देना होता है 4,000, 5,000, 6,000, तो उनको मिलता नहीं, तो कोर्ट उसको वारंट करता है। तो सबसे प्रायोरिटी पे मैंने वही लिया कि नहीं, इनको उनका जो मुआवजा है पति के थ्रू मिलना ही चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे। तो महिलाओं के प्रति यंगस्टर्स की बात की है यहाँ पे, वही मिंटो कॉलेज, मिंटो हॉस्टल, वही सारा चीज़ यहीं पे है। अभी वही यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस है, मैं भी सिटी एसपी के तौर पे था। आप लोग उस वक्त मोस्ट ऑफ द लोग थे फील्ड पे, सबने देखा है, पुलिसिंग का तरीका भी देखा है। लेकिन उस वक्त एक मेरा एक डिफरेंट एस्पेक्ट था पुलिसिंग का, जो सारे स्टूडेंट को अपील कर गया। बाद में जब भी कोई धरना होता था, अगर मैं जाऊं तो आपने देखा कि 5 मिनट में बातचीत होकर छूट जाता था। तो उसमें एक था कि मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको टैकल करता था, थोड़ा हार्श था, लेकिन उनका करियर का भी ख्याल करता था। तो ये एस्पेक्ट क्यों है, ये जो
जो डिफरेंट एस्पेक्ट है मेरे पुलिसिंग के डिफरेंट, उसका जवाब बहुत सारे लोगों को चाहिए था। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात थी कि मैसेजेस जो भी आते थे तो एक कमाल है, शुरू में तो यानी 2012 13 14 तक तो ठीक था, लेकिन जब अब उसके 14-15 के बाद एक जनरेशन को मैं देख रहा हूँ, तो वो जो मैसेजेस आते थे उनके मैसेजेस में डिप्रेशन का साइन ज़्यादा था, इंस्पिरेशन की कमियां थोड़ी कम दिख रही थी। तो जो भी सवाल थे तो वो डिप्रेशन में गए हुए जो यंगस्टर्स के सवाल थे उस टाइप से सवाल होते थे। हालांकि मेरे तौर पे मैं निजात करने की कोशिश करता था, जवाब देने की कोशिश करता था, काउंसलिंग करने की कोशिश करता था। तो मुझे एक लगा कि नहीं, यंगस्टर जो है ये जो एक डिप्रेशन के मूड पे अगर कोई जा रहा है तो उसको मेरे से बड़ा एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता कि जो उनको मेन स्ट्रीम में खींच के लाए। इसलिए फिर सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होकर सोचा कि नहीं लिखा जाए। और लिखने का एक इंस्टिगेटिंग फैक्टर ये भी रहा कि मुंबई में जब पोस्टेड था तो कोविड का दौर उस वक्त आया। मेरी वाइफ जसलोक हॉस्पिटल में गायनिक का काम करती थी और मैं या तो कॉप करके पुलिस करके काम कर रहा था। तो उस वक्त जो लोगों में एक डर देखा, परिवारों को टूटते हुए देखा, पूरे परिवारों को तुरंत निराश होते हुए देखा, और एक आपदा आने के बाद जो एक परिस्थितियों से भिड़ने का एक जुनून चाहिए आदमी में, हमेशा रहा है। नहीं तो वही प्री मैच्योर स्टेज से जब से आदमी बना है, आज इतना कल्चरली डेवलप हुआ है, वो कहाँ मिसिंग है। तो वो जो एक कोविड का दौर है उस वक्त लगा कि नहीं, अभी राइट टाइम है, पेन डाउन करना चाहिए। कोविड में वैसे भी एक मूवमेंट सब बंद थे, लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा इशू था, उसमें जाना पड़ता था, समय मिला मुझे और मैंने पेन डाउन शुरू कर दिया और मैंने लिखा। अब मैं ये बताता हूँ कि मेरी जो लाइफ है, आज मैं जब पीछे देख के ये बुक जब लिख रहा था, तो पहले तो पहला चैप्टर लिखने से मुझे करीबन 1 महीना लग गया, लिख नहीं पा रहा था। लिखते वक्त एक तो कलम हाथ थरथरा रहे थे, कलम रुक रही थी, आंसू आते थे कि इसको लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। फिर मैंने माँ से बात किया मेरे कि ऐसी ऐसी बात है, मैं लिखना चाहता हूँ। तो माँ का भी ऑब्जेक्शन था, माँ बोल रही थी कि नहीं इसको छोड़ दो, जो हो गया बीत गया, ऊपर वाला सब करता है, सब ठीक ही करता है। तो फिर और 1 महीने के लिए वो बीच में ब्रेक डाउन हो गया, नहीं लिखा गया। बाद में और सोचा, कोविड का दौर देख रहा था, मैंने बोला नहीं लिखना चाहिए, और मैंने कोशिश की और शुरुआत की। शुरू में 2-3 महीना मुझे तकलीफ हुई लिखने में चैप्टर्स, क्योंकि जो अनुभव थे वो काफ़ी सेंसिटिव थे, काफ़ी दर्द भरे थे, लेकिन मैं लिखते गया। बाद में फ्लो आने के बाद तो पूरा कंप्लीट हो गया। तो मेरा जो जर्नी है वो जर्नी इंजीनियरिंग तक का ही इसमें आया है, हीरोइक इसमें कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपके लाइफ में आपके माँ का क्या रोल होता है, पिता का क्या रोल होता है, आपके भाई बहन का क्या रोल होता है। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप एक किताब पढ़ेंगे तो हर तीसरे या चौथे परिवार की यही कहानी होगी। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से मेरा बचपन गुजरा है, उसमें मुझे एक दिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उस दिन मुझे लग रहा था कि पिताजी का मर्डर कर दिया जाए, पिताजी को मार दिया जाए, या तो घर छोड़ के भाग दिया जाए। ये दो ही ऑप्शन मैं सोचता था। अब उस टाइप की सिचुएशन में आप है कि जिसमें आपको लगता है कि आपके पिता की आप हत्या करने पे एकदम मानसिकता पे है, और या तो घर छोड़ के भागने की मानसिकता से। अब उस मानसिकता से मैं गुजरा। एक माँ ने सपोर्ट किया, और आज आप लोग सब देख रहे हैं, आपको सारी चीजें हीरोइक चीजें दिखती है। जब मैं पीछे जाके देखता हूँ तो वो एक मोमेंट होता है, उस मोमेंट में अगर मैं ऐसा कोई डिसीजन लेता था, घर से भाग जाता था या कुछ मेरे हाथ से अनबन हो जाता था, तो आज मैं लोगों की सेवा नहीं कर पाता था। इसलिए जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन में आपको डेफिनेटली इंस्पायर करेगी ये बुक। ये बात तो पक्की है कि सिचुएशन से लड़ने का तो सिखाएगी। और शायद माँ को जो उसका सेक्रीफाइस है मैं कुछ दे तो नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ ये मुझे लगा कि एक बार लिख के उसके अनुभवों को मैं आपके सामने बयां करूं। और जो टाइटल टाइटल के बारे में मैं थोड़ा कश्मकश था कि टाइटल क्या रखा जाए, टाइटल क्या रखा जाए।
अब ऐसे ही सोचते सोचते पहले तो माँ का नाम डिसाइड किया था रखने का, लेकिन बाद में बोला नहीं, ये जो जर्नी है वो माँ की जर्नी नहीं है, ये जर्नी है एक एम्बलेम की। एम्बलेम मीन्स लॉयन। लॉयन मीन्स मैं अपने आप को खुद को लॉयन नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे जो शोल्डर पे लॉयन आया है उसके पीछे अगर कोई है खड़ी, वो मेरी माँ है, वो वुमन है। और मैंने वहाँ स्पेशली माँ का नाम नहीं लिखा, तो माँ का यहाँ पे वुमन डाला। वुमन मीन्स हर महिला की वो कहानी हो सकती है जो अपने बेटों को अपने कंधे पे अशोक स्तंभ तक पहुंचा सकती है। तो समाज के लिए मुझे लगता है कि ऐसे दौर में मुझे पढ़ना चाहिए। और आपके कुछ अगर सवाल है